सत्यराम बाबा रामकरदास जी महाराज मेवासा वालों की कृपा से मैंने पिछला वीडियो डाला था आपको वेगों का। उन्हीं क्रम में ये पार्ट तीसरा डाल रहा हूँ आपको। 16 वेग होते हैं, 4 वेगों का मैं आपको जानकारी देता आ रहा हूँ बराबर। आज मैं आपको जानकारी देता हूँ निद्रा वेग, आशु वेग, श्रमजनित वेग और जमवायु वेग। इन 4 वेगों की आज आपको दे रहा हूं। सबसे पहले लेते हैं निद्रा वेग। आप सब जानते हैं नींद सबको आती है, क्योंकि जो शरीर 5 तत्व 25 प्रकृति का है, इसको रेस्ट जरूरी है, आराम जरूरी है। और आपने सुना भी होगा कि जब नींद आती है तो सब कुछ भुला देती है, और जब नींद नहीं आती तो सब कुछ याद दिला देती है। नींद अपने शरीर में क्या है, एक अपना शरीर मस्तिष्क को अपडेट करने वाली क्रिया है, एक बॉडी का नवीनीकरण। नींद का आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है और अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जो निद्रा वेग है, निद्रा वेग को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। हर वेग से 10 रोग पैदा होते होंगे, बल्कि निद्रा वेग से असंख्य रोग पैदा हो जाते हैं। निद्रा बहुत जरूरी है। और आपको पता है कि जो नींद नहीं लेता या नींद को जो रोकता है, सबसे पहले उसकी बीमारी चित्त भ्रम। चित्त भ्रम अर्थात उसका माइंड बिल्कुल एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, और धीरे 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 जिस प्रकार पागलपन वाली स्थिति हो जाती है उसकी। तो निद्रा वेग को कभी नहीं रोके, क्योंकि निद्रा वेग को रोकने से अपना अनकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है, अर्थात पुरानी यादें ताजा होना। अपने 2 मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। यदि अपन नींद नहीं लेते हैं तो ये मानना है आपका अवचेतन मन ही चेतन हो गया, यानी पुरानी बातें आपको सारी याद आने लग जाएगी, और पुरानी बातें याद आने लगी, चित्त भ्रम हो जाता है। और चित्त भ्रम होने के बाद में आपको पता है कि उसको पागल घोषित कर दिया जाता है। तो जो निद्रा वेग है इसको कभी नहीं रोके, नींद पर्याप्त ले। अपने शरीर को अपडेट करने के लिए सबसे अच्छी उस परमात्मा ने निद्रा दी है, इस वेग को कभी भी नहीं रोके। और वेग को आप रोक के अपना इलाज करवा सकते हैं, कहीं भी इलाज हो जाएगा, कोई भी औषधि बता देगा। बाकी निद्रा वेग बिगड़ने के बाद में सुधरने में भी काफी तकलीफ हो जाती है, तो इसलिए कभी निद्रा वेग को नहीं रोके। आशु वेग, आंसू वेग क्या है, अपने आंखों से पानी आना, आंसू आना। आंसू वेग को यदि अपन रोकते हैं तो आंखों में जलन होना, आंखों का लालपन होना, आंखों का भारी होना, ये सब आंसू वेग के कारण होता है। आपको पता है आंसुओं के अंदर जितने भी अपने आंखों में गंदगी होती है वो आंखें सबको बाहर निकाल देती है। आंखों का स्नान माना जाता है अश्वों को। यदि अश्व आ रहे हैं तो आंखों का स्नान हो रहा है, आंखें अपनी साफ हो रही हैं। तो अश्व वेग को भी आप कभी नहीं रोके। यदि अश्व वेग को रोकोगे तो आंखों में लालपन होगा, धीरे धीरे दृष्टि दोष भी हो जाता है, आंखों की गंदगी बाहर नहीं आती है। तो अश्व वेग को कभी नहीं रोके। श्रमजनित वेग, श्रमजनित वेग किसे कहते हैं, श्वास के वेग को। हालांकि ये ध्यान योग साधनाओं की बातें हैं। कुंभक जो क्रिया है इसमें श्वास को रोकना,
ये आपको ध्यान योग साधना की यदि कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आपको जरूर वीडियो डालूंगा। बाकी अनावश्यक सांस को रोकना, अनावश्यक यदि आप सांस को रोकते हैं तो आपका सीने में भारीपन होना, घबराहट होना और हार्ट पे, हृदय पे जोर पड़ना, ये सब श्वास की ही समस्या है। यदि आप श्वास पर्याप्त नहीं लेते तो आपकी जो श्वास है वही आपके हार्ट के प्रेशर को देती है और वही प्रेशर अपने ब्लड को, अपने रुधिर, अपने अंगों तक पहुंचाता है। ब्लड में ऑक्सीजन श्वास के माध्यम से ही जाती है। तो श्वास को भी आप कभी नहीं रोकें, क्योंकि यदि श्वास को आप रोकते हैं, यदि श्वास की क्रिया को आप डिसबैलेंस करते हैं तो हार्ट की समस्या निश्चित ही होती है, घबराहट भी होती है। तो आप श्वास को कभी नहीं रोकें। और जमवायु वेग, जमवायु वेग कहते हैं आयुर्वेद के अंदर उबासी। यदि उबासी आपको क्यों आ रही है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा वायु की जरूरत है और एक्स्ट्रा जो वायु है उसको बाहर निकाल रहा है। तो उबासी को आप कभी नहीं रोकें। यदि आप उबासी को रोकते हैं तो आपके हृदय में कंपन होना, अंगों में कंपन होना और मुंह का टेढ़ापन होना, ये जमवायु वेग के ही लक्षण हैं। तो अपने जो शरीर में जो वेग हैं, ये 16 वेग हैं। मैं 4 वेगों का आपको परिचय दे रहा हूँ। इन चारों वेगों का जो परिचय टुकड़ों में आपको डाल रहा हूँ। मैंने 3 वेग के बारे में 3 टुकड़ों में आपको बता दिया। 4 वेग और बचे हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। पर इन वेगों को आप जरूर पहचानें। यदि ऐसे आपको ये मिथ्या लगता होगा कि ऐसा हो सकता है, आप कुछ पल के लिए किसी भी वेग को रोक के देख ले, आपको पता चल जाएगा कि वेग को रोकने से क्या होता है। क्योंकि आज अपन तो जो रास्ता बनाया है, जो संत महापुरुषों ने अनुभव किया है, जिन संत महापुरुषों ने अपने अनुभव से लेके गए हैं, आज अपन वही बता रहे हैं। उन्होंने जो अनुभव किया वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, वो हमेशा सत्य है। आज आयुर्वेद के जो भी ग्रंथ हैं, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, वो संत महापुरुषों के पीछे हैं। जिन्होंने चरक ऋषि ने चरक साहित्य लिखा, उस समय कोई कॉलेज नहीं थी, कहीं डिग्रियां नहीं की उन्होंने अपने जीवन का अनुभव लिख के गए। अष्टांग हृदय जो ऋषि भागवत जी ने लिखा, वो कौन सी कॉलेज गए थे, कोई डिग्रियां नहीं थी, उन्होंने स्वयं ने अनुभव करके जो लिखा वही हम बता रहे हैं। धातु संप्रदाय में आत्माराम जी महाराज हुए, जिन्होंने आत्म प्रकाश लिख के गए। पुष्कर में नारायण दास जी महाराज हुए, उभय तन सुधा शोधक लिख के गए। तो इन संत महापुरुषों ने जो अनुभव किया, उन अनुभव को आज अपन अपने जीवन में अनुभव करें और फिर विचार करें कि वास्तव में बीमारियां कहीं से नहीं आती। बीमारियां अपन शरीर में पैदा करते हैं, अपन खुद इनको रोकते हैं। अपन कहीं बार देखते हैं, कहीं बार अपने जीवन में ऐसी घटनाएं होती है कि जैसे अपन कहीं रात को सत्संग में हैं या कहीं टूर पे हैं, अपन नींद नहीं ले सके तो दूसरे दिन अपना क्या होता है, दूसरे दिन नहीं ले सके तो तीसरे दिन क्या होता है, अपने आप पूरा शरीर डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, कोई भी रोग को नहीं रोके और अपने शरीर को पढ़ते रहें, अपने शरीर को स्वयं पहचाने, अपना शरीर का स्वयं परिचय लें और इनका विशेष ध्यान रखें। निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पहला सुख निरोगी काया है, इसका पूरा ध्यान रखें। और मैं YouTube के माध्यम से बराबर आपको जानकारी देता रहूँगा और आप इस जानकारी का अपने जीवन में उतारते रहें, स्वयं भी अनुभव करते रहें। दादू राम सत्य राम।